नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू सोलकास्ट एंड मेरा नाम है हेमंत और मेरे साथ हैं अंकित अन्ना। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं साधना पाठा के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में विच चेंजेस द होल गेम ऑफ अ पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द साधना पाठा एंड दैट इज द डिसिप्लिन ऑफ साधना पाठा। सो डिसिप्लिन, हम सबको पता है डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है। हमारे बचपन के अपने खुद के डेफिनेशंस थे या हमारा खुद का यू नो जो आसपास के लोगों ने जो हमें डिसिप्लिन के बारे में बताया था या जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसका मीनिंग समझा। बट इस एपिसोड में हम थोड़ा बात करेंगे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, व्हाई इज़ इट नीडेड, और हमारे खुद के लाइफ में डिसिप्लिन क्या मतलब रखता है, कैसे उसका मीनिंग चेंज हुआ, या व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्योंकि आई थिंक सबसे मेन चीज़ ये है समझनी व्हाट इज़ एक्चुअली डिसिप्लिन। बिकॉज हाउ एवर वी आर बीइंग सिंस चाइल्डहुड, जैसे हमारी कंडीशनिंग हुई है और जो भी हमारे को डिसिप्लिन के बारे में जो भी हमें चीज़ बताई गई है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट या फिर एक तरह से सजा लगती थी, है ना, कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन के नाम पे ये करवा रहे हैं घर वाले, डिसिप्लिन के नाम पे वो करवा रहे हैं। हाँ बट एक्चुअली डिसिप्लिन होता क्या है? बिकॉज आई थिंक इट्स क्वाइट मिसअंडरस्टूड एंड यूज्ड अब्यूज्ड वर्ड एज एज डिसिप्लिन। तो हाँ। सबसे मेन चीज़ ये है कि समझना व्हाट इज़ एक्चुअली डिसिप्लिन। सो व्हाट इज़ डिसिप्लिन? अगर एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बात करूँ, डिसिप्लिन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ योर ओन कॉन्शियस डिसीजंस। मतलब व्हेन यू रियली वांट कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो जानी चाहिए, तो एक बहुत जो डीपर अंडरस्टैंडिंग आई है डिसिप्लिन के मीनिंग को लेकर, वो ये आई है कि डिसिप्लिन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ योर ओन अवेयरनेस कह सकते हो, या फिर अ कॉन्शियस प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो और यू ऑटोमेटिकली फॉलो व्हेन यू आर अवेयर इनफ। सो डिसिप्लिन आपको वहाँ तक ज़रूरी होता है जब आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द पाथ, हाउ यू हैव टू डू थिंग्स। सो इट्स मोर लाइक डूइंग द राइट थिंग टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। दैट मीन्स कि सपोज आपको ये नहीं पता कि मेरी ऑप्टिमम हेल्थ मैं कैसे अचीव करूँगा। सो देर इज़ अ स्टेप बाइज प्रोसेस विच हैव बीन मेड बाई पीपल जो हु अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे यू विल रीच टू योर ऑप्टिमम हेल्थ। In the other case, if you are automatically aware enough about your body, about your conscious enough कि मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, मेरे कैसे बैठने की वजह से मेरी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ उसका मेरे बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो सिंपली यू विल ऑटोमेटिकली नो कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड डिसिप्लिन इज लाइक अ यू नो प्रिस्क्रिप्शन कि आप ये चीज़ें करेंगे तो योर बॉडी विल टेक इट एज अ एज अ ग्रोथ थिंग, और फिर आप ऑटोमेटिकली आप एक ऑप्टिमम हेल्थ अचीव कर लोगे। सो इन माई एक्सपीरियंस डिसिप्लिन इज लाइक दैट। बट एज यू फॉलो द डिसिप्लिन, बिकॉज हमें नहीं पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हेल्थ स्टेटस क्या है, एज यू फॉलो द डिसिप्लिन देर इज़ अ पॉइंट कम्स कि आप जहाँ पे डिसिप्लिन और अवेयरनेस के साथ में एक तालमेल में आ जाते हो, and now you automatically become aware about your decisions, aware about your activities, aware about your foods and habits कि मुझे क्या करने से क्या नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है। सो दिस इज लाइक अ स्टेप्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरह से कहा जाए तो डिसिप्लिन इज समथिंग दैट यू डू what is needed for progress. So मतलब doing something एग्जैक्टली। consciously, knowing that कि this will actually get me to my goals or closer to my goals और help me improve और एग्जैक्टली। grow। हाँ, तो ये मतलब अब इसमें एक फैक्टर ये आता है कि जब हम बच्चे थे हमें बताया जाता था कि नहीं नहीं पढ़ो 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 पढ़ो, या फिर सब कुछ छोड़ दो और पढ़ाई करते रहो, है ना, होमवर्क पूरा होना चाहिए, ये सो वो। बट कभी हमें ये नहीं बताया गया कि क्यों, वाई, है ना। आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हमें बचपन में ये चीज़ भी बताई जाती है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, मतलब वाई आर वी डूइंग वट वी आर डूइंग। अगर हमें ये इस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है कि दिस इज़ वट बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन और आंसर और एक बताने में बहुत फ़र्क होता है।
having a conversation and telling someone what to do is so much different, right? So एक बच्चे से ये पूछने की बजाय कि कहते हैं what do you want to do or what you know what do you see yourself doing even in one grade कि आपका इस साल का आपका क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हो, right? Maybe the kid Yeah. want to be better at football, playing football, or maybe he wants to do better with mathematics, है ना? So telling the kid कि हाँ अगर तुम्हें फुटबॉल में अच्छा होना है so you have to be better with your physical health. तो अब थोड़ा घर में भी एक्सरसाइज करो, आप क्या खा रहे हो बाहर, जो ये फास्ट फूड है, ये चॉकलेट, ये टॉफ़ी कम खाओ, या फिर अगर मैथ्स में अगर बच्चों को अच्छा करना है या हिस्ट्री में या सिंगिंग में कुछ, सो टेलिंग द किड, प्रिपेयरिंग हिम कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू गेट देयर. तो वो जो डेफिनेशन थी ना एक Yeah. डिसिप्लिन की, आई थिंक दैट वुड हैव सेटल्ड वेरी वेल इन द अर्ली स्टेजेस देन rather than actually breaking your structures and relearning it again and again after Yeah. you are a grown adult. So I हाँ. think this definitely actually changes a lot of things um, in It feels like imposition, like मतलब वो आप पे ना थोप दिया exactly गया है कि ये exactly करो ही करो, हाँ ये करो ही करो. हाँ exactly So क्योंकि discipline we should be develop a chosen. certain Yes, yes, yes. we develop a certain hatred towards discipline. हाँ exactly. And because of that. तो इसी मतलब अब हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो अब साधना पदा जो एक टॉपिक है जिसके अराउंड ये डिसिप्लिन एंड अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड एक्चुअली अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन टुवर्ड्स डिसिप्लिन हैज़ कम. सो साधना पदा में जो एक डिसिप्लिन मेंटेन हुआ, जो बनाया गया, तो उसकी जर्नी के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द रूटीन, द स्ट्रगल्स, द फ्लो दैट एक्चुअली followed each other one by one in the sadhana pada program? So ना बेसिकली साधना पादा के डिसिप्लिन की अगर मैं बारे में बात करूँगा तो हाउ इट एक्चुअली चेंज द डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न एक ये होता है कि वट एवर वे द थिंग्स हैव बीन अरेंज इन द प्रोग्राम आर सच कि वो जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो होते हैं वो इधर विल बी अबाउट योर फिजिकल हेल्थ. कि आप सपोज यू आर ए स्पोर्ट्स मैन, देन यू विल गो थ्रू अ सर्टेन डिसिप्लिन. आपको इतने बजे उठना है, इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है, इतने घंटे है ना, आपको रनिंग करनी है, फूड ऐसा खाना है, ये सारी चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन. दिस इज फॉर द फिजिकल चेंजेस और फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल सारी चीज़ें. ऑन द अदर हैंड सपोज यू वांट टू चेस गेम हो गया, या फिर सपोज कि देर इज अ थिंग विच इज रिलेटेड टू योर मेंटल एक्टिविटी, रिलेटेड टू योर माइंड. वहाँ पे यू आर गिवन सर्टेन एक्टिविटीज, यू आर गिवन सर्टेन एक्टिविटीज, certain practices to improve your mental capacity. So this is about mental capacity, mental practice. This is a mental discipline. On the other hand, the third one, which nowhere I think very easily people talk about, or there is such a practice, and that is the energy, your energy structure. या इसको आपको कैसे redirect करना है ना. एक्चुअली आपको पता भी नहीं चलता कि यू कैन रीडायरेक्ट योर एनर्जीज इन एनी वे, बिकॉज आपने कभी उस तरीके से सोचा नहीं, आप कभी वैसे एक्टिविटीज में रहे नहीं. सो यू थिंक दैट एनर्जी थिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली, है ना. बट इट कैन बी रीऑर्गेनाइज, इट कैन बी रीडायरेक्टेड towards your well-being, towards your the inner, to increase your inner capability. And that thing happens only in sadhana pada. वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो फूड है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सेवा गिवन है, एंड द वे ईच एंड एवरी थिंग इज गिवन, एंड व्हेन वी शुड डू व्हाट, द स्केड्यूल ऑफ द होल प्रोग्राम इज सच कि वो आपको ना डे बाई डे व्हेन यू कंप्लीट ईच डे साइकिल, यू विल नो कि समवेयर द चेंजेस आर हैपनिंग ऑन फिजियोलॉजिकल लेवल, ऑन साइकोलॉजिकल लेवल, and on your energy level as well. So that is the power of the discipline of sadhana pada that actually changes the whole game. It's not only about the physiological changes, it's not only about the psychological transformation. It is the most important is it is about the energy transformation that happens when you are in sadhana pada. एंड मुझे लगता है कि वहाँ से आने के बाद में जो आपके साथ में जो हिंड्रेंस आती है ना, द मोस्ट ऑफ द हिंड्रेंस दैट वी सफर आफ्टर साधना pada is about the energy reorganization, because आप practices तो कर रहे हो, but you don't have that kind of supportive environment. Exactly. You don't have that kind of food support. है ना, मतलब आप psychologically you may be more capable, और physically आप मतलब देखो तो physically you are much more मतलब restructured or reorganized as compared to the days before sadhana pada. But the only hindrance comes is about that
the energy environment that was around in the sadhana. So ये है sadhana pada का routine, because everything from waking up in the morning to when we finish our practice, to when do we eat our breakfast or brunch in the morning, when we go to the seva, and then in the evening when we have our dinner in the evening, and then going after the evening seva, and then again going to bed. Everything was organized in such a way, in such a discipline, कि when you repeat it on a cycle, when you repeat day by day, automatically you will see कि everything is working for you and everything is working for your own growth. That was the power of discipline of sadhana pada. एग्जैक्टली। एक चीज़ और इससे ये होती है कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सच सटल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, सो उस टाइम ना ये जो छोटे छोटे जो काम होते हैं, इफ़ यू कीप like organizing them or trying to do it in a certain way, it takes up a lot of energy. So having a routine for Yeah. those things, and a set way of doing certain things, like how you eat food, when you eat food, but not just that, how you eat food, and when you do your seva, how you do your seva, when everything is just so structured and it's been there, so just following that for a longer time as a routine, it frees up so much energy, and that energy then is actually used for your inner exploration, which Yeah. is like one of the like most important aspect of the program, is like nurturing your inner growth. So इससे ही बहुत फर्क Yeah. पड़ता है absolutely. So discipline kind of frees up energy for other stuff, or the more important stuff, I would say. और और एक बहुत important चीज़ which I realized in the end of the program, that is after the samyama or during the samyama program, was कि हमें कभी ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमारे बोलने से, इवन इनफैक्ट हमारे इधर उधर देखने से, और द डिस्ट्रैक्टेड लुकिंग एट एवरीथिंग, because we don't pay attention to everything, we just look at everything distractfully. It spends a lot of energy, and if that energy can be saved, it can, and it could be redirected towards your own growth. It brings a tremendous change for yourself. I mean, that Absolutely. becomes the key to the real transformation. एग्जैक्टली है ना, आप जैसे कह रहे थे बिल्कुल, मतलब डेफिनेटली इट एक्चुअली अलाइंस विद दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हमारा जो है वो, मतलब जैसे फिजिकल डिसिप्लिन है एक, तो वो कहीं ना कहीं इट लीव्स स्पेस एंड लीव्स एनर्जी फॉर इनर क्लैरिटी, जैसे भी हम बात कर ही रहे थे कि लेस डिस्ट्रैक्शन है, यू आर मोर प्रेजेंट, है ना। अब आप नॉट एवरी थिंग दैट यू एक्चुअली इंटरेक्ट विद डज नॉट मीन दैट यू आर एक्चुअली इंडल्जिंग विद इट टू। मतलब एक ज़रूरी Yeah. नहीं है कि कोई भी आपकी चीज़ में सामने आती है, इफ़ यू फेस समथिंग यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व विद इट, राइट। हैविंग अ चॉइस, लाइक नोइंग दैट यू हैव अ चॉइस, either you can or either you can not engage with Yeah. that or involve with that, actually saves a lot of energy. So कहीं ना कहीं वो आपको एक inner liberation भी देता है, in a sense कि you feel a lot freer, in a way that you don't have to entertain everything. मतलब जो भी आपके रास्ते में, आपके दिनचर्या में कोई भी जो चीज़ हो रही है, not everything that you have to entertain, या फिर आपको उसको जवाब देना है, या फिर आपको उसको सॉल्व करना है. Some things you just look at and you just let go because you know it's of no use, right? So it comes with a certain kind of practicing something, and that practicing everything every day for a reason is called discipline. तो डेफिनेटली एक इनर लिबरेशन भी कहीं ना कहीं उसके साथ आता है. ट्रू ना, मतलब फ्रीडम को एक्चुअली व्हाई वी हेट डिसिप्लिन, बिकॉज समवेयर वी थिंक कि ये ना हमारी जो आज़ादी है ना उसको छीन रहा है, आज़ादी ऑफ डूइंग एनीथिंग एनी टाइम, है ना. बट डिसिप्लिन इज नॉट, मतलब आपकी आज़ादी को छीन नहीं रहा है. इट इज़ नॉट स्टीलिंग योर फ्रीडम. It is actually allowing you to give space to explore yourself or to achieve whatever you want to achieve more efficiently. Because anyway what happens is कि suppose there is no discipline in your life and you want to achieve something. अब आप क्या करते हो कि because of our own compulsions, for a minute you thought कि नहीं मेरे को ना, you felt very motivated and you decided कि अब मैं ना कुछ करूँगा. You sat and you started doing your work. You did it for like 10-15 minutes or half an hour because of the pumped up motivation. And what will happen कि आप उसके बाद जैसे ही उससे ना क्रश डाउन होते हो, या जैसे वो सब रिलीज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, आप यू फॉल बैक टू योर सीट कि यार करते हैं. एंड नेक्स्ट डे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मोटिवेटेड रहो ही रहो, है ना. देन व्हाट विल हैपन कि
आपने मोटिवेट होके उस 24 घंटे में आधे घंटे तो काम कर लिया, बट उस आधे घंटे के काम करने के बाद में यू डोंट नो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी वर्किंग ऑन योर गोल एक्चुअली। एंड व्हाट डिसिप्लिन डज इज कि वो दिन में यू अचीव अ लॉट मोर थिंग्स, है ना, दैट अलाउज यू टू रीच टू योर गोल मच फास्टर, मच मोर एफिशिएंटली, एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप बाद में जब व्हेन यू रीच टू योर गोल इट गिव्स यू अ सर्टेन फ्रीडम कि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, आप यू नो दैट यू आर ऑन द पाथ, you are on the progress. So rather than I mean this is the actual reason behind the procrastination, because you are not disciplined enough. आपके thoughts because of your compulsions, है ना, मतलब actually मैंने notice क्या किया है कि during the whole day if you just observe your thoughts, what will happen कि in the morning you are thinking something, and after an hour, जैसे दिन जैसे change होता है ना कि 1 घंटे बाद आपके दिमाग में कुछ और टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, फिर दोपहर हो रही है तो कुछ और टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, एंड एज द डे इज पासिंग वो हर आवर में ना आपको थॉट्स अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, एंड इन द इवनिंग यू आर फीलिंग, या तो आप मोटिवेटेड फील करते हो या फिर बहुत डिप्रेस्ड फील करते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि और कुछ करना है, और रात में यू गेट लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स एंड इमोशंस। तो डिसिप्लिन इज अबाउट फॉलोइंग द वेरी रेगुलेटेड पाथ कि आप ये करो, you don't get distracted in your own thoughts and emotions. So it leaves a lot of space to enjoy, it leaves a lot of time, rather than आप उस टाइम में आप अपने आप को रिग्रेट करो, this becomes a win-win situation कि आप अपने गोल के पास भी पहुंच रहे हो and still you have a lot of time to enjoy. Actually हम enjoy तो वो restricted time ही करता है, बाकी टाइम तो हम रिग्रेट ही करता है ना, बट obvious है ना, it happens. I mean we can observe, if we are honest enough we can observe this. तो आप जब डिसिप्लिन रहते हो एटलीस्ट यू आर वन मोर स्टेप क्लोजर टू वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन. एंड मूविंग ऑन, most of the people understand कि freedom means doing whatever we are doing, but actually it is not. Freedom, maybe you are thinking कि compulsively कि अभी आपका मन कर रहा है कि मैं कुछ खा लूँ, आपने खा लिया, okay आप खा सकते हो, there is no issue. But you need to understand, if you become aware you will understand कि ये ना this was a physical compulsion, the compulsion of body. आपने कुछ खा लिया and it was not good for you to eat at this time. उसके बाद क्या होगा, you will have a वो जो आपका पेट खराब होता है उसकी वजह से जो आपका मूड खराब होता है उसकी वजह से आपका रात खराब होती है ना. The one wrong step leads to another wrong things. तो फ्रीडम जो हम समझते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट द एन्जॉइंग योर कंपल्सन्स, बट यू नेवर एन्जॉय योर कंपल्सन्स, यू ओनली सफ़र योर कंपल्सन्स, एंड यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस द ट्रू सेंस ऑफ लाइफ. है ना, आपको कभी साधना पादा में ऐसा लगा कि ये जो एक डिसिप्लिन जो दिया हुआ है आपको, समवेयर इन द साधना पादा यू फेल्ट कि ये इट वाज अ काइंड ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन फॉर यू, जो आपके साथ पहले नहीं रहा हो और अब आपको फॉलो करना पड़ रहा है? पता है समथिंग लाइक दैट. बहुत ऐसा है, कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब व्हेन इट फर्स्ट वाज फेस टू फेस ऐसा लगा कि दिस वाज मतलब काइंड ऑफ फोर्स. बट द थिंग इज़ कि धीरे 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 ये समझ आया कि नहीं, ये सारी चीज़ें नेसेसरी है फॉर अ चेंज. बिकॉज समवेयर व्हेन यू आर गोइंग टू साधना पदा, स्पेशली व्हेन यू आर देयर, यू हैव understanding that you came here for a change. ठीक है, so somewhere or the other when the structure will break, it is not going to be very comfortable. ठीक है, and to make that process into a easy flow, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज बिफोर विदाउट दैट डिसिप्लिन, एज आपने अभी कहा था कि विद मोटिवेशन यू कांट डू समथिंग, राइट? यू नीड द डे यू डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग, दैट इज़ द डे यू नीड टू डू इट मोस्ट, है ना? बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी दैट ब्रिज दैट विल गेट यू ऑन द अदर साइड. बिकॉज यूजुअली कैसा होता है कि व्हेन पीपल आर मोटिवेटेड, दे टेक वाउज, ओ न्यू ईयर्स पे हम ये करेंगे, फ्रॉम दिस डे, आज से पूरे जिम की मेंबरशिप ले ली, एंड देन आफ्टर 3 days, so called resolutions. exactly, and after 3 days, when that motivation dies, the spark of that motivation dies, or you don't feel like doing anything, you kind of leave that, right? That's the bridge that you don't build, because those days are the most important to work on. तो साधना पद में बहुत बार ऐसा हुआ कि कहीं सेवा में
फ्रस्ट्रेशन हो गई कि कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, एंड यू नो फॉर अ फैक्ट दैट यू आर द पर्सन ऑन फ्रंट ऑफ द लाइन, यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन एंड यू आर टेलिंग पीपल कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, मे बी वी शुड ट्राई दिस, बट दे हैव देयर सर्टन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट? तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, इफ़ आई डू इट दिस वे इट विल वर्क, बट कहीं ना कहीं वो बाद में समझ आया कि there is a structure, there is a discipline, this is why we do it this way, and slowly and gradually when we work through it हमें समझ आई वो सारी चीज़ें। खाने में भी, जैसे खाने में ऐसा लगता था कि यार खाना इसी टाइम खाना है, बीच में भूख लगी तो क्या करें, तो डिसिप्लिन वॉज नॉट टू ईट एनीथिंग बिटवीन मील्स, है ना, दिस वॉज द रूल, दिस वॉज द डिसिप्लिन सेट। अब क्या होता था कि सुबह खाना या तो तुमने कम खाया फॉर से, या तुम्हारे को आज भूख ज़्यादा लग रही है, या फॉर एनी रीज़न यू आर हंग्री इन द आफ्टरनून, ना यू वांट अ स्नैक, है ना, बट इफ़ यू स्नैक you will screw up your evening sadhana, है ना, so you, Definitely. yeah, and now the goal is not to miss your sadhana, so कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था कि यार मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, राइट? ऐसा कभी नहीं हुआ कि आई एम हंग्री एंड मैं खाना होते हुए भी आई कैन नॉट ईट, ऐसा अपने आप से कभी नहीं हुआ ना, कभी किया नहीं ऐसे, बट नाउ दैट यू वांट समथिंग, यू वांट दैट साधना, यू वांट टू डू योर प्रैक्टिसेस इन द इवनिंग, यू हैव टू बी एम्प्टी स्टमक, तो आप खाना नहीं खाओगे, यू नो इट फॉर अ फैक्ट कि मैं तो भूख से मर रहा हूँ, लेकिन आई कांट ईट इट बिकॉज आई हैव टू डू साधना, एंड इट यूज टू गेट मोर डिफिकल्ट गोइंग टू डू साधना विद एम्प्टी स्टमक व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री। तो कहीं ना कहीं वो सारे लिमिटेशंस ब्रेक हुए हैं साधना पदा में रह के, लेकिन उससे सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म मी इन मैनी वेज। आज की डेट में आफ्टर बीइंग आउटसाइड द आश्रम, आफ्टर बीइंग आउटसाइड ऑल दैट स्ट्रक्चर दैट वाज एक्चुअली क्रिएटेड अराउंड अस, कभी कभी जब हमारी लिमिटेशंस हिट करती है रियल वर्ल्ड में, तो आई हैव दैट रिजिलियंस, वो रिजिलियंस उससे बिल्ड हुई है, उस डिसिप्लिन से, कि नाउ आई हैव अ रिजिलियंस, आई कैन वेट पेशेंटली, if I knew True, that I true. want something, I will wait patiently, I'll not lose my cool, I'll keep calm, है ना, no matter what it has to be, अगर मेरे को चाहिए वो हर हालत, तो I'll do my work for that, so definitely frustrations भी हुई हैं साधना पद में, वो भी सारी चीज़ आई हैं, और मेन चीज़ क्या होता है, discipline is a compulsion killer, let's just say that, जो भी चीज़ आप Yeah. मतलब आप कंपल्शंस में जो भी चीज़ें आप करते हो, वो एक्चुअली डिसिप्लिन मार देता है ना, इवन इफ़ यू डू समथिंग ऑफ दैट यू आर कंपल्सिव अबाउट, बट इफ़ यू डू इट कॉन्शियसली इट इज़ नॉट अ कंपल्शन, राइट? सो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए, इट्स अ कंपल्शन किलर, एंड जहाँ आपके कंपल्शन ख़त्म हो गए ना, आप बहुत स्टेड फास्ट ट्रैक पे हो जाते हो अपनी प्रोग्रेस को लेके, अपनी लाइफ को लेके। सो आई थिंक discipline has worked wonders that were established in sadhana pada, absolutely. तो ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। जो मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग आई वो ये आई आपकी बात से कि वी फॉलो डिसिप्लिन टू ब्रिंग अवेयरनेस इनटू आवर लाइफ, Exactly, राइट? yes. हाँ, तो व्हेन यू आर अवेयर एंड यू आर डूइंग समथिंग, discipline may not be necessary at that time, but make sure कि you have established enough कि you are aware about whatever you are doing. Coming to the very best part of our life that is going on कि post साधना बाधा आपके साथ में क्या हुआ जो आपने डिसिप्लिन वहाँ पे फॉलो की साधना बाधा, उसके बारे में आप बताओ। क्या आप पूरे जो शेड्यूल था उसको फॉलो कर पाए? विच इज आई थिंक वेरी हार्ड क्वेश्चन टू आंसर। हाँ, एंड क्या जो सारी चीजें विच यू थॉट कि आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी डूइंग दैट, आई विल बी विल बिकम एनलाइटेंड इन फ्यू मंथ्स और सो, so कैसा रहा आपका मतलब पोस्ट साधना मैं बाधा में? डेफिनेटली एक चीज़ मैं, ओके, दिस इज़ द होल स्टोरी, हाँ, कि जब आप साधना पदा में गए थे, सो यू नो, फॉर आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, लाइक मैं साधना पदा में गया था, आई एक्चुअली टुक अ करियर ब्रेक, है ना, सो आई लेफ्ट वट आई वॉज डूइंग कम्प्लीटली, एंड आई न्यू दिस इज नॉट गोना हैपन फॉर अनदर ईयर एंड अ हाफ, बिकॉज आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम कैनेडा, कमिंग टू इंडिया। इंडिया में भी कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि आई न्यू आफ्टर दैट आई कुडंट गो राइट अवे बैक टू कैनेडा, सो कहीं ना कहीं मेरे को पता था करियर चेंजेस बहुत तगड़े होने वाले हैं, ठीक है। सो जब मैं बाहर निकला साधना पदा से, तो कहीं ना कहीं वो जो डिसिप्लिन मैं दिमाग में लेके चला था ना, सबसे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि ना बहुत सारी प्रैक्टिसेस सीख ली, ठीक है, कि ये भी करना है, ये भी करना है, जितनी प्रैक्टिसेस सब सीख लो, है ना। और फिर आश्रम में क्या था कि आश्रम में तो वो सारी प्रैक्टिसेस कर सकते थे आप, फिर आश्रम में फॉर से लाइक इफ़ यू आर डूइंग
6 hours ऑफ प्रैक्टिस इन अ डे, राइट? इन आश्रम मैं कहता हूँ फिर भी feasible है. यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, यू गेट योर थिंग्स डन, है ना? शाम को भी एज अ साधना पद पार्टिसिपेंट यू गेट टाइम टू डू योर साधना, सो यू कैन मैनेज अ 6 hour to 7 hour स्पेंड टू डू ऑल प्रैक्टिस. वो इतना ज़्यादा आपको पंप कर देती है वो प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा आपको पावरफुल और ऐसा फील कराती है कि आप बोलते हो ये तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं कभी. तो द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज जब आप आश्रम से बाहर निकलते हो कि दैट स्ट्रक्चर ब्रेक्स. तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हमें, जैसे अब ये तो ये नहीं बताऊंगा स्पेसिफिकली क्या बताया जाता है एग्जिट जो हमारा सेरेमनी होती है, लेकिन उसमें हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू टू एक्चुअली मेंटेन at least a minimum level of whatever your progressions and progress of Practices. practices. तो वो हम उस टाइम तो ऐसा था कि नहीं नहीं सब करेंगे सब करेंगे, लेकिन जब बाहर निकले तो पता लगा कि नहीं, इट इज़ नॉट दैट फिजिबल. जैसे आपने कहा एनर्जी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली इन द रियल वर्ल्ड. हर किसी से को बात भी करनी है, ये भी करना है, खाना जो खा रहे हैं इट डजेंट प्रोवाइड यू दैट मच ऑफ एनर्जी, राइट? जब आपकी स्पेस है, आप कोई घर में आप हो, so not able to sleep on exact time what you would be able to sleep and wake up early morning to do your sadhana. एक घर में इमरजेंसीज भी होती है ना? कभी किसी को प्रॉब्लम है, कभी किसी को कुछ हुआ है, कभी काम को लेके कोई दिक्कत है, देन यू मिस आउट ऑन समथिंग. तो जो डिसिप्लिन था वो उस हिसाब से तो कभी नहीं हो पाया जैसे सोचा था. मतलब शुरुआत के में भी एक हफ्ता घर वालों ने भी कुछ पुश नहीं किया, कुछ नहीं किया कि कर जो कर रहा है करने, वो भी देखते थे क्या करके आए हैं, ऐसा देखे हम भी. फिर एक हफ्ते बाद उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो उन्होंने बोला चल 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 दूध लेके आ पहले. तो वाले वाले हिसाब किताब शुरू हो गए. तो ये तो था उसको लेके. तो डेफिनेटली वन थिंग दैट एक्चुअली स्टेड इज कि हाउ यू ईट फूड, है ना, वो अभी तक सेम है. बिकॉज it is something that you just need to be aware about it, and when you sit for your food you can do a simple practice, you simple ritual how you eat food. This is all about awareness. तो आप वो उसके साथ कर सकते हो. जहाँ टाइम की और एनर्जी की थोड़ी कंस्ट्रिक्शंस होती है या फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ कहीं ना कहीं डिसिप्लिन इधर उधर चले जाता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम ऑल द टाइम, राइट? सो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है. लेकिन यूजुअली हार्ड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा. डिसिप्लिन वैसे तो मेंटेन नहीं हो पाया. आई थिंक दैट वन थिंग दैट विल हेल्प इज राइट नाउ व्हेन यू गेट आउट ऑफ द आश्रम, राइट नाउ योर करियर इज बैक अगेन. ठीक है, आपको ये भी है दूसरा कि आपको लाइफ में कुछ करना है, सो यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, तो जब आप उस चीज़ को एंटर करते हो ना, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी डिमांडिंग, राइट? सो यू टेक योर प्रैक्टिसेस दैट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर यू एवरी डे. You don't miss on that. Yeah. But you have to give every ounce of your time and energy that is left to something that you want to do. You're working on your work, है ना, your career, कुछ भी आप जैसा achieve करना चाहते हैं. If you are a ambitious person, then obviously you will be spending more time and energy doing those stuff. So I kind of feel that there is going to be a time wherein you can establish yourself in your career, your work, and then you are smart enough to free yourself, free your time, and Yeah. probably get more into this direction. But until then, you have a rock solid, kind of structure and practices that you can follow that will carry you through smoothly, gently, and help you still progress. But to get that sadhana pada discipline back again, I think there has to be more free time and energy to definitely do that, because life outside ashram is very demanding. It's not very sheltered, and a lot of things will come your way. The only thing you need to remember is maybe you can't follow the discipline, but you need to still be aware that this is what's happening. मतलब आपकी अननोटिस नहीं जाना चाहिए आपकी नज़रों से. It should still be in your awareness कि हाँ ये हो रहा है. Although it's not happening the way I might like it, but it is happening. I know that. So Lovely, lovely. pretty much this is. So Anna, lovely Anna. So one last, very short answer. I would like to question you कि regret हुआ साधना पादा करने के बाद में? और you feel, because I know personally कि हाँ थोड़ा सा कैरियर पे थोड़ा सा लोड आया है, और एक जो लाइफ की जो टाइमलाइन चल रही थी, that kind of broke somewhere, और it took a leap, but do you ever feel कि हाँ मतलब साधना पादा was a regretting decision? Regrets of doing sadhana, मतलब there's only one word answer, no.
I have no regrets of doing Sadhana Pada. Lovely, lovely. I think I would have done it if it would have ended my career. Even then, I would have done this program. Lovely, lovely, very good. Because this is I. It is very hard for me to put it in words, but I'll do my best to put it in words. Let's just say that no matter what breaks in your life, no matter what goes away in your life, this is something if you do, you can do anything that you wish. मतलब it can make you capable of achieving or doing anything possible. This is how I feel. This is the empowerment of you as a human being. Agar you are a powerful human being, you can do anything, right? This is quite understood. This is pretty straightforward and logical. That if you are a powerful human being within yourself, in your body, mind, and emotions, and energy, you can actually put yourself into any direction and achieve anything, right? So this is it. आप बताओ आपको रिग्रेट हुआ? नहीं वेरी नाइसली पुट अन्ना, मेरा भी सेम ही आंसर होने वाला था डेफिनेटली. तो यहीं पे हम अपने इस एपिसोड को खत्म करेंगे एंड वी विल आस्क आवर व्यूअर्स कि इफ यू हैव गॉन थ्रू साधना पादा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा विद द डिसिप्लिन ऑफ साधना पादा, एंड इफ यू फील समवेयर कि आप साधना पादा को जा रहे हैं एंड इफ यू फील कि मे बी कैसा हार्ड होने वाला है या कैसा होने वाला है, आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा. अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है, comment down your questions and we will answer them definitely, and we would love to hear about कि आपको कैसा लगा ये episode. Definitely this is the thing that we are going to do in our next episodes or next podcasts coming up, कि if you are from Sadhana Pada, if you have done already Sadhana Pada, we would love to talk with you and exchange our experiences and question answers about Sadhana Pada. So reach out to us, write down in the comments, or you can mail in the mailbox, or you can write down in the mails actually. So that's it for today, and we'll see you in the next video. Keep watching, keep growing. Namaskaram. नमस्कार.